शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। बाणासुर पहुंचा, अपनी 1000 भुजाओं से वाद्ययंत्र बजाने लगा। रावण की विद्या बढ़ गई, क्योंकि रावण ने भगवान शंकर जी के नृत्य को लिपिबद्ध कर दिया, जिसको हम लोग शिव तांडव कहते हैं। एक आध दो लाइन सुना दे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमट मट्ट मट्ट मंडिनाद मट्ट मरवय चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिव जटा कटाह संभ्रम भ्रमण्यलिम्प निर्जने विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि थगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रदक्षिणं मम। रावण ऐसे लिखता जा रहा है और कहा, प्रार्थना किया है कि शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। हे नाथ, कब ये मेरी सोने की लंका दहस नहस हो जाएगी। हरे शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। कब मैं अपने मस्तक पर शिव नाम लिख करके और मस्त होकर के आपका भजन करूंगा। तो भगवान शंकर जी ने इस स्तोत्र के फल में नीचे बता दिया, आप लोग भी समझ लें, इसलिए पूरा नहीं सुनाता हूं। शंकर जी ने कह दिया कि पूजावसान समये 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्यै स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। शंकर जी ने कहा कि इसका जो पाठ करेगा वो उसके सामने लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके खड़ी रहेंगी। बोल तू क्या चाहता है। तो सुखदेव जी ने बताया राजा परीक्षित को कि अगर कोई विद्वान बनना चाहता हो तो शंकर जी की उपासना करे, और राज्य कामो मनून देवान, अगर राजा बनना चाहता हो तो मनुओं की पूजा करे। सब बताते गए देवताओं की पूजा, इनकी पूजा करने से ये होता है, इनकी पूजा करने से ये मिलता है, लेकिन राजा परीक्षित ने कोई कामना नहीं किया ना। तो मुस्कुरा करके कहे कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर किसी को कोई कामना न हो तो परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। और तब राजा परीक्षित कहा, कहाँ गुरुदेव, हमको कुछ नहीं चाहिए। और एक बहुत बढ़िया बात कह दी है, सुन लो जरा। भागवत जी का तो एक अक्षर भी छोड़ने लायक नहीं, लेकिन क्या किया जाए, संकल्पित कथा है। कहते हैं सुखदेव जी कि स्वविद्वराहोष्ठ खरैः संस्तुतः पुरुषः पशु। एक पुरुष भी पशु के समान है। कौन कौन? कहा स्वविद्वराहोष्ठ खरैः, स्वान, कुत्ता, जो एक दूसरे को देख करके चिढ़ता रहता है, जलता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है, उसको कुत्ता देख के कहते भैया यह पूर्व जन्म में कुत्ता ही रहा होगा, देखो हमारा वाला स्वभाव इसके अंदर भी भरा हुआ है। एक कुत्ता दूसरे को देता है तो दौड़ा लेता है। अगर ऐसा स्वभाव है, भले मानव तन को प्राप्त किया हुआ है, लेकिन पूर्व जन्म में कुत्ता रहा है, कुत्ता का स्वभाव उसका जा नहीं रहा है। और कहा विद्वराह, ग्राम सूकर, जो पावे वही खा जाए, जहां पावे वही खा जाए, जैसे मन कहे वैसे पड़ा रह जाए, तो उसको देख करके ग्राम सुअर कहता है भैया यह सुअर ही रहा होगा, अगले जन्म में देखो इसकी भी आदत एकदम बिल्कुल मिल रही है। और कहा होस्ट, ऊंट, जो न अपने माता के चरणों में प्रणाम करता है, न पिताजी के चरणों में प्रणाम करता है, न अपने से बड़े सम्मान
जो सम्मानित लोग हैं उनके चरणों में जिसका सर नहीं झुक जाता है, घमंड में सर उठाए रहता है, ऊंट उसको देख के कहता है भैया यह ऊंट ही रहा है, ये कभी सर झुकाने जाना ही नहीं है। और कहा खरई, खर माने गधा। कहो शुक्ला जी के यहाँ कथा हो रही थी, गए एक दिन, अरे क्या बताऊं भैया इतना काम है, कहाँ से कथा में जा पाऊं। जैसे गधा बोझा ढोता रहता है, ढोता रहता है। एक होता है खच्चर, खच्चर को तो ईंटा पे खड़ा कर देते हैं, इतना लादते हैं, इतना लादते हैं कि जब उसके पैर का ईंटा फूट जाता है तब कहते हैं अब इसकी पूरी लोडिंग ठीक हो गई। ऐसे ही कुछ मानव भी हैं लगे हुए। कहो गया गए थे, कहाँ गया जाऊं यार, अभी नाती की शादी बाकी है, नतनी की शादी बाकी है, अभी मकान नहीं बना, बताओ कैसे करेंगे सब। ये क्या है, घर गृहस्थी का बोझा ढोते 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 अभी भी थक नहीं रहे हैं। मरने का समय आ गया है, लेकिन अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए मार्ग पकड़ने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। तो गधा कहता है भैया ऐसे जब से मैं पैदा हुआ और जीवन भर बोझा ढोता रहा और बदले में, इनाम के बदले में हमको 2-4 लाठी मिल जाया करती थी, वही दशा इस मूर्ख की भी है। ये भी घर गृहस्थी का बोझा ढोते ढोते मर जाएगा, लेकिन ये अपना स्वयं का कल्याण नहीं कर पाएगा। और कहते हैं कि बिले बतोरुक्रम विक्रमान, ये क्या सुंदर कह रही है। ये जो कान के छेद हैं, कहा अगर इन कर्णपुटों के द्वारा जो भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान नहीं करता, ये कान में नहीं डालता है, तो कहा उसके कान के छेद सर्प के बिल के समान है। हरि न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, भगवान की मंगलमयी कथा अपने कर्णपुटों से अगर नहीं सुन पाया तो कहा कि बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। और जिह्वा सती दारदुरी के वसूत, जब देखो तब दूसरे की निंदा में, दूसरे के उसमें बुराई में जीभ से बोल रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए सुखदेव जी कहते हैं उसकी जीभ तो मेढक के जीभ के जैसे टर टर करने वाली है। और न चोप गायत्यरु गाय गाथा ओ भारह परम, भारह परम पटकिरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंद। सोने का मुकुट पहना हो, सोने का हार पहना हो और भगवान के श्री चरणों में सर न झुक जाए, कहा वो भार ढो रहा है, भार ढो रहा है। और बरहाई ते उसकी आंख कैसी है जो भगवान की मूर्ति देख करके गदगद न हो जाए, भगवान को भक्तों को देख करके आह्लादित न हो जाए। सुखदेव बाबा कहते हैं हे परीक्षित उसकी आंख कैसी है, कहा जैसे मोर के पंख में आंख का चित्र छपा रहता है, अथवा जिसको मोतिया बिंद हो जाए, आंखिया खुली रहती है, दिखाई नहीं देता है। अरे बरहाई ते नयने नराणा, बरह कहते मयूर को, मयूर के वृक्ष में जो आंख का चित्र छपा हुआ है उसी के समान उस मानव की आंख है जो भगवान को, भगवान के भक्तों को देख करके आह्लादित नहीं हो जाता है। और तब राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक निवेदन है। कहा क्या, कहा मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहा कहिए। तो कहा कि यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः, ये बताइए कि संसार को परमात्मा ने कैसे बनाया। किसी भी वस्तु के निर्माण में 2 कारण जरूरी होता है, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण, और बिना इन 2 कारणों से किसी वस्तु की उत्पत्ति होती नहीं है। तो इस संसार को परमात्मा ने कैसे बनाया, अकेले बनाया कि और किसी शक्ति का प्रयोग किया है। जब इस प्रश्न को पूछा है कि यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुष शक्ति ही परः पुमान, तब सुखदेव जी जान गए कि चेला बहुत पक्का है, ये भगवान का भक्त है, इसको कथा सुनाना चाहिए। हम गलती कर रहे हैं जो कथा नहीं सुना रहे हैं। जब इस गंभीर प्रश्न को किया है कि परमात्मा ने इस संसार को अकेले बनाया कि किसी शक्ति का आश्रय लिया है। महाराज हमने सुना है कि जब तक 2 कारण नहीं होते हैं तब तक किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे मेज बनना है
तो मेज बनने में भी दो कारण लगेगा। कौन कौन? एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण माने लकड़ी हो तभी तो मेज बन पाएगा, और लकड़ी केवल मिल जाए और जो वो बनाता है लकड़ी का मेज, लोहार, अगर वो न रहे तब पर भी मेज नहीं बन पाएगा। तो बिना दो कारण के किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता है। तो यही प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने कि परमात्मा ने संसार को कैसे बना दिया। जरा और सरल करके पूछूं प्रश्न। अगर कोई ये पूछ ले कि ये बताइए कि पहले मुर्गी पैदा हुई कि पहले अंडा पैदा हुआ, इस धरती पर पहले स्त्री पैदा हुई कि पहले पुरुष पैदा हुआ, क्या उत्तर होगा? इस संसार को परमात्मा ने कैसे बना दिया? तब सुखदेव जी जान गए। बहुत भावुक श्रोता है, इनको कथा सुनाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मंगलाचरण किए हैं, हरि नमः परस्मयी पुरुषाय भूयसे। वही सुखदेव जी जब वहां पूछे थे राजा परीक्षित कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, तो तुरंत उत्तर दे दिए थे, वरीयानेसते प्रश्नः कृतो लोकहितम नृप। और आज जब इन्होंने पूछा कि किन किन शक्तियों के द्वारा परमात्मा ने संसार को बनाया अथवा कैसे बनाया, तब कह रहे हैं, आंख बंद कर लिए, नमः परस्मयी पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने नमो नमस्ते स्पृशभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मोह कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। और यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदक्षणम यत् बंदनम, ऐसे बहुत भगवान की स्तुति किए हैं और तब कथा प्रारंभ की है। और कथाकार का एक लक्षण बता दे रहा हूं, यहां भी आए हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हो यही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, और ब्रह्मा जी ने जो देवर्षि नारद को बता दिया था वही मैं आपको बता दे रहा हूं। कहा बताइए? कहा एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी, संसार के लोग आपको जगत पिता कहते हैं, तो आप किसका ध्यान करते रहते हैं? तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहा बेटा यही तो लोगों में भ्रम है। नारद जी ने कहा कि पिताजी आपकी बात कभी झूठी नहीं होती है, आपकी बात हमेशा सच हो जाती है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कारण, आप भी कारण सुन लो। अगर ये कारण आपको आ जाए आपकी भी बात कभी झूठी नहीं निकलेगी, झूठ भी बोल जाओगे तो सही हो जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं ना, अरे भैया वो फला महात्मा बहुत सिद्ध है, अगर वो कह दिए तो पक्की बात सही हो जाती है। कैसे हो जाती है सही? देखो, ब्रह्मा जी से उनके पुत्र नारद जी ने पूछा कि पिताजी आपकी बात कभी मिथ्या नहीं होती है, क्यों? और आप भी इसको अपने हृदय में धारण कर लें, आपकी भी बात कभी झूठी नहीं होगी। क्या? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मेरी वाणी कभी असत्य भाषण नहीं करती है। उसका कारण क्या है? कहा न भारती में गमृषोपलक्ष्यते, भारती माने वाणी, न भारती में गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति और न मे ऋषि कांडि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरिः। हे मेरे अंग, हे मेरे पुत्र नारद, मेरी वाणी कभी असत्य भाषण नहीं करती है। क्यों? क्योंकि न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति,